खबर झांसी से है, जहां पूर्व विधायक गरौठा व उनके पुत्र स्पेस मून सिटी के डायरेक्टर दीपांकर यादव ने नववर्ष के मौके पर गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल का वितरण कर मदद करी और साथ ही साथ नववर्ष के मौके पर पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने झांसी व ग्रामवासियों को क्या संदेश दिया, आइए सुनते हैं। आज नववर्ष की शुभकामनाएं दी सभी को और हम लोगों ने फैसला लिया कि आज के दिन पूरे देश में ठंड है तो कम से कम वो मजदूर लोग जिन्हें ठंड की परेशानी झेलनी पड़ रही है उनको कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा। इसमें एक आयोजन था और इसमें हम लोगों ने 400-500 लोगों को कंबल बांटने की कोशिश की है और भी ये कोशिश है कि सर्दी के मौसम में हम लोग इस नववर्ष के अवसर पर खुशियाँ तो मना रहे हैं पर वो सब भी खुश रहें जिनके लिए ये अवसर है। हम लोगों ने ये कोशिश की है। विधायक जी, नववर्ष पर झांसी की जनता के लिए और आने वाले सभी प्रदेशवासियों के लिए, ग्रामवासियों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये 2021 है। हम सब लोग अपने कामों से कोशिश करें कि हर काम 21 हो। लोग कहते हैं कि 19 और 21 में फ़र्क है कि अगर कोशिश अच्छी हो जाए तो 21 बोलते हैं लोग, और ये हमारे लिए शुभ अवसर है कि हम 2021 के आज के इस मौके पर लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा परिवर्तन लाना है, ऐसी कोशिश करनी है कि हमारा हर काम 21 हो। और मैं कह सकता हूँ कि जब हमारी कोशिश सफल होगी तो देश सफलता की तरफ चलेगा। कैसे समाज एकजुट हो, कैसे हम नफ़रतें मिटाएं, कैसे हम देश को आगे बढ़ा सकें, कैसे हम अपने काम को इस तरह से जोड़ें कि हम समाज के ताने बाने को मजबूत कर सकें। देश की स्थितियां जिस हालात में हैं आज कोरोना की महामारी से पूरा देश और दुनिया जूझ रहे हैं। इस समय हम कैसे कंट्रीब्यूट करें कि हम देश को आगे बढ़ा सकें। मैं कह सकता हूं कि जो भी समस्याएं समाज में आज दिखाई पड़ रही हैं उन सब के समाधान में हम सबको अपनी कोशिश जोड़नी पड़ेगी। और मैं कह सकता हूं कि अगर हम अच्छे मन के साथ इस कोशिश में शामिल होंगे तो ये हम समाज को भी आगे ले जाने में सफल होंगे और देश को भी आगे ले सफल होंगे। जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है और लोग भी 22 में बाइसिकल का जो पोस्टर जो काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है हर जगह, उस पर आपका क्या कहना है? जहाँ तक राजनीति का विषय है तो मैं कह सकता हूँ कि राजनीति के फैसले ज़िंदगी से जुड़े हैं लोगों की। मैं सरकार में बैठे लोगों की तरफ ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि पूरा देश का किसान आज धरने पर है, धरने की तरफ देख रहा है, उनको लेकर सवाल खड़े हैं। सरकार के फैसलों ने उनकी ज़िंदगी को प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ सरकार नर्म बने और ये देश जिनका है उनके लिए फैसला लेने की बारी है। 2021 एक नया मौका लेकर आया है कि पुरानी बातों को भूलकर उनकी बात को सुने और उनके हक में फैसला लें। फैसलों को याद कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के कामों की चर्चा है आज। अखिलेश जी जब भी सरकार में आए हैं या सरकार में रहे हैं उनके फैसले आज लोगों के ذहन में हैं। अखिलेश जी सरकार में थे तो फैसला ले रहे थे कि हम किसान की, जब देश की सरकार ये फैसला ले रही थी कि हम किसानों की भूमि अधिग्रहण करेंगे, उस समय अखिलेश यादव ये फैसला ले रहे थे विधानसभा के अंदर कि किसान पर कर्जा कितना भी हो पर हम ज़मीन नीलाम नहीं होने देंगे। जब देश के लोगों पर टैक्स बढ़ाया जा रहा था तब किसान की सिंचाई अखिलेश यादव माफ़ कर रहे थे। मैं कह सकता हूँ कि फैसले वो हैं जो लोगों को राहत दें और यही इसीलिए सरकारें बनती हैं। लोकतंत्र में लोग इसीलिए उन्हें बनाते हैं कि वो उनकी राहत के लिए फैसले लें। मैं कह सकता हूं जो कानूनों की देश में चर्चा है, पहला जो कानून वो लेकर आ रहे हैं कि मंडी के बाहर बेचने का अधिकार दे रहे हैं। क्या पहले से किसानों को क्या रोक लगी थी मंडी के बाहर बेचने की? तब ये इसके लिए कानून की ज़रूरत क्या थी? बल्कि इससे एक बड़ी परेशानी एक उद्योगपतियों को एक सहारा देने वाले हो कि वो एक बम्बई में बैठकर एक उद्योगपति अपने एक एजेंट को भेजकर बाहर दुकान पर खड़े होकर सरकार के टैक्स की चोरी करके किसान की अपनी मनमर्जी के अनुसार किसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसकी फसल खरीदेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अगर वो व्यापारी जो उद्योगपति के सारे पे व्यापार करने आएगा वो अगर भाग जाता है किसानों के पैसे लेगा तो ढूंढने की कोई जगह नहीं होगी क्योंकि कोई दुकान निश्चित नहीं है। मंडी कम से कम इस बात की गारंटी तो है कि किसान ने अगर कोई फसल किसी को बेची है तो एक रजिस्टर्ड व्यापारी है जिसको पकड़ सकते हैं। लेकिन इस नीति के बाद तो दिल्ली में बैठ के, गुजरात में बैठ के कोई भी व्यापारी आकर किसी अपने एजेंट को भेजेगा और पूरे देश के लोगों किसानों से माल खरीदेगा, उसका पता ही एड्रेस नहीं होगा क्योंकि कोई दुकान निश्चित नहीं है, सरकारी अधिकार दे रही है। दूसरा, भंडारण को लेकर जो नियम था कि भंडारण करने पे इसलिए रोक लगाई थी हमारे पुरखों ने कि बड़े लोग अगर पैसे पूंजी का इस्तेमाल करके भंडारण कर लेंगे सरकार की अनदेखी करके तो फिर बहुत महंगा हो जाएगा माल। आम जनता उस माल को किस कीमत पर पे कर लेगी फिर? तो इसलिए सब जो कानून पहले से बने थे वो एक समाज को चलाने की व्यवस्था थी। बल्कि अब ये कोशिश हो रही कि कैसे किसी एक उद्योगपति को हम सहारा दे दें
कैसे हम उस उद्योगपति को मौका दे दें और उस पर कोई लाइसेंस की गारंटी नहीं होगी। सरकार अपना ही नुकसान करने जा रही है, उनके फ़ायदे के लिए आप देश का नुकसान करने जा रहे हैं। अगर ये कानून पास हो गए तो मंडियाँ खाली हो जाएंगी, मंडी में जुड़े व्यापारी जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ टैक्स लग रहा है और बाहर कोई टैक्स नहीं लगना है। आखिर करने क्या जा रहे हैं? कोई गारंटी नहीं हो, किसान की फसल की कीमत देगा कौन? और जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसकी गारंटी देने की कोशिश कर रही सरकार। जिस उद्योगपति को बैठकर इशारों पे चलाना है देश को, वो जो है उसी गारंटी सरकार देने जा रही। मैं सोचता हूँ ये गलत होने जा रहा है। मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और 2021 है, इसमें फैसला 19 ना लो, 21 लेने की कोशिश करो आप।